देखिए, ये अवशेष जो हैं ये करीब 47 मिलियन ईयर पुराने हैं और ये एक साँप के हैं और इसे हम लोगों ने गुजरात के कच्छ रीजन में एक लिग्नाइट माइन है, कोयले की खान है पानंधरो के पास, वहाँ से हम लोगों को मिले थे कई साल पहले। इसको अभी हम लोगों ने पब्लिश किया है साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल्स में। इस सांप की विशेषता ये है, ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं उस सांप के, और इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है। जब ये ज़िंदा रहा था तो इसकी लंबाई करीब 15 मीटर रही होगी, जो कि एक बहुत बड़ा सांप है। और ये करीब उसी तरह का था जैसे आजकल अजगर, तो इसकी लंबाई करीब 15 मीटर रही होगी, जो कि एक बहुत बड़ा सांप है। और ये करीब उसी तरह का था जैसे आजकल अजगर वगैरह आप देखते हैं, वो इतने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन ये उसी तरह का सांप था। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में सांपों का इतिहास बहुत बहुत लंबा है, करोड़ों साल पुराना है। इससे ये भी मालूम चलता है कि इस जैसे सांप जो है दुनिया के दूसरे हिस्से में, ख़ास तौर पर अफ्रीका में भी गए, करोड़ों साल पुराना है। एग्जैक्टली यही सांप नहीं गया, लेकिन इसके भाई बंधु गए अफ्रीका में भी। तो ये अपने आप में बहुत एक्साइटिंग फाइंड है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि और भी हम लोगों को इस तरीके का अवशेष मिलेंगे और हमारी जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी इन सांप के बारे में। नहीं, धर्म से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमने इसका जो ये नया नाम दिया है, चूँकि ये एक नया सांप है और हमारी मिथोलॉजी में भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है, जिसको वासुकी बोलते हैं, तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को रेफरेंस मिल गया कि क्यों ना हम इस भारतीय सांप को वही नाम दें जो शंकर जी के गले में रहता है। सिर्फ इतना है, नामकरण के लिए हमने उसको यूज़ किया है और इसका धार्मिक कोई भी इसमें एंगल नहीं है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मेल है कि फ़ीमेल है, और अभी हम इसके साइज़ के बारे में बोल सकते हैं। हम लोग इसके वेट के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे सांपों से तुलना करें जो इस जैसे के थे, तो इससे लगता है कि हो सकता है कि 1000 किलो के आसपास इसका वज़न रहा हो। और इसका क्या भोजन था, इसके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसके साथ जो दूसरे जानवरों के अवशेष मिले हैं, हो सकता है उन्हीं में से ये एक आध को खाता हो। और जो मिले हैं उनमें क्रोकोडाइल, मगर हैं, कुछ मछलियां हैं और कुछ बहुत ही पुरानी प्रिमिटिव व्हेल के अवशेष भी मिले हैं। तो हो सकता है कि ये उन्हीं में से कुछ चीज़ें खाता हो। और ये जहाँ पे रहता था वो समुंदर के पास थोड़ा सा मार्शी स्वैम्पी इन्वायरमेंट था, उसी में रहता था। देखिए, फॉसिल जब बनता है ना, तो जब जानवर की मृत्यु के बाद उसके जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे हड्डी हो गई, दांत हो गए, ये सब जो है, जो पास की जो वाटर बॉडी होती है, वो कुछ भी हो सकती है, एक लेक हो सकती है या समुंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ जाके ये पानी के अंदर चले जाते हैं और बरी हो जाते हैं। जो है धीरे धीरे फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसीलिए इनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो अवशेष हैं इनका प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। ये मतलब हम लोगों के हिसाब से हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेशन का है। इसी की वजह से हम लोग इसकी डिटेल्ड स्टडी कर पाए हैं। अगर इसका प्रिजर्वेशन अच्छा नहीं होता तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इसको ठीक से आइडेंटिफाई करना और ठीक से इसके महत्व को पहचानना।